अटके पड़े हैं उनके लिए भी वही डेट्स है, आपके लिए भी वही डेट्स है। जो सेंटर जितने जल्दी काम कंप्लीट करेगा उतना जल्दी वो एडमिशन कर पाएगा। ऐसा है। ईरा सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा? वो हार्ड डिस्क में सबको डिस्ट्रीब्यूट। ईरा सॉफ्टवेयर जो है, एक बार आपका सेंटर अप्रूव होने के बाद आपका जो लोकल लेवल पे जो सीसा ऑफिस है, वो सीसा ऑफिस के अंदर से आपको एक हेल्प मिलेगी वो ईरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए। वो इंस्टॉलेशन आपको सर्वर पे करके देंगे, एक फाइल आपको प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट पे इंस्टॉल करने के लिए, और वो इंस्टॉलेशन होने के बाद फिर आपका इधर का पढ़ाई चालू हो जाएगा। आपको जब इंस्टॉलेशन करके मिलेगा तो आपको भी ट्रेनिंग मिलेगा कि हाउ टू इंस्टॉल दैट, सो दैट इन केस कुछ अगर करप्शन हो जाता है उस इंस्टॉलेशन के अंदर तो आपको खुद कभी करते आएगा। जो राज्य सरकार की 3 योजनाएं हैं आर्थिक फल युवाओं के बल, उसके तहत रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जो बच्चे डीआरसी पे केवाईपी के लिए कुशल युवा कार्यक्रम के लिए अपना निबंधन कराएंगे वो डेटा डीआरसी से हमको पोर्ट होगा और फिर सर मैं डीआरसी की बात करता हूँ, तो अभी जैसे हमारे मोतिहारी में 6000 से 8000 के बीच में डाटा सबमिशन हुआ, जिसमें मैक्सिमम डाटा जो है आपका ज़्यादा स्टाइपेंड वाला, और केवाईपी के लिए मिनिमम 100 भी नहीं होगा। तो उस केस में अगर 5 सेंटर वहाँ पे अप्रूव हुआ है पूरा डिस्ट्रिक्ट में, अगर समझ गए आपकी बात। अब इससे भी अवगत होंगे कि जिनको भी SHA के अंदर मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता मिलना है, उनको 5 महीने का अलाउंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वो सक्सेसफुली हमारे केवाईपी के प्रोग्राम को फुलफिल नहीं कर। सर ये 19 महीने के बाद इस प्रोग्राम को, ये ऐसा कुछ अभी डिसाइडेड नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेशन है, ये हो सकता है कि लास्ट 5 महीने का अगर हम रोकते हैं तो बच्चा फर्स्ट ईयर में क्यों लेगा। लेकिन अभी डीआरसी में टोटल रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्चुअली ये जो फेस्टिव सीजन था, दीपावली, छठ, ये वो उसको लेके बड़ा अफेक्टेड जरूर हुआ है। अब छठ के बाद ये रजिस्ट्रेशन बढ़ जाने की संभावना है, और यह भी आपको मालूम होगा कि डीआरसी में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है SHA के बाद नेक्स्ट केवाईपी का है, जबकि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसमें गारंटर गवर्नमेंट बनी है तो अभी वो तीसरे नंबर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलना ये इशू नहीं है, ये मिलेगा। हम लोग इसके प्रति एकदम आश्वस्त हैं। थोड़ा सा हम लोग को डाउट हो रहा है कि हम लोग को क्या 19 महीना वेट करना पड़ेगा कि तुरंत काम होगा इस पे? नहीं 19 महीना नहीं। केवाईपी के लिए डाटा मैक्सिमम 100 प्लस ही नहीं होगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में। नहीं, ये कैसे कर सकते हैं आप? पूरे बिहार का डाटा आपके पास कैसे आ सकता है? सर मैं अपने मोतिहारी जिले की बात कर रहा हूँ। मोतिहारी जिले की बात नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा स्लो जरूर था, थोड़ा जो डीआरसी जो रन हो रहा है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट उसको देख रहा है। थोड़ा वहाँ पे वेबसाइट का वहाँ जो सॉफ्टवेयर था उसका भी इशू था, लेकिन वो सारी चीजें ठीक हो गई हैं। फेस्टिव सीजन के कारण रजिस्ट्रेशन सेटली कम था, लेकिन आज के डेट में वो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बढ़ गया। बच्चों का रजिस्ट्रेशन हम लोग भी कर सकते हैं क्या? नहीं आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। वो हम लोगों ने बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन ने गवर्नमेंट से परमिशन मांगा था कि हमारे पोर्टल पर भी हमको रजिस्ट्रेशन करने का आप लिबर्टी दी, लेकिन गवर्नमेंट ने हमको नहीं दिया। हम मोबिलाइज जरूर कर सकते हैं, मोबिलाइज करके उनको इंस्टिगेट कर सकते हैं कि आप डीआरसी पर जाइए और रजिस्ट्रेशन करिए, ये हम जरूर कर सकते हैं। सर एक सॉफ्टवेयर MPCL है जहाँ पे ऐसा जगह सेंटर है वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, क्या इंटरनेट से कर सकता है? विदाउट इंटरनेट आपका क्वेश्चन वापस रिपीट करिए। इंटरनेट हम लोग का चकाई में जो सेंटर है जहाँ पे पटिया जंगल है, वहाँ पे एक सेंटर दिया गया है, वहाँ पर कोई नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, क्या ये सेंटर चल सकता है? ऐसा है ना कि सेंटर लेने के लिए जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है, प्री रिक्विजिट्स जो है, उसके अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी होना इम्पोर्टेंट है। उसके अंदर हमने ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनेट कनेक्टिविटी। जब हम लोग बोल रहे हैं ना तो यानी ब्रॉडबैंड चाहिए या 3G चाहिए या 4G चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आपके पास कौन सा कनेक्टिविटी है, क्योंकि कनेक्टिविटी कभी ना कभी तो लगनी ही है आपको। सो 256 kbps का बोला है, MBPS नहीं, kbps। सो 256 kbps आपके मोबाइल पे भी मिल जाती है। तो डोंगल से चल सकता है? हाँ, डोंगल से चल सकता है।
बट इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है उस केस में सेंटर ही अप्रूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो प्री रिक्विजिट है आपके। आपको जो इंटरनेट कनेक्टिविटी लगने वाली है वो कंटिन्यूअस नहीं चाहिए। जब भी आपने को कुछ डेटा अपलोड करना है या डाउनलोड करना है तब आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी आनी है। बच्चे में ऐसे कंप्लीट हो गए को जब उन्होंने कंप्लीट जॉब प्लेसमेंट केवाईपी के लिए जॉब प्लेसमेंट का कुछ नहीं। केवाईपी आपको जॉब के लायक बनाती है, जॉब प्लेसमेंट का गारंटी नहीं। मिल जाए अच्छी बात। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल में, सॉफ्ट स्किल में और IT लिटरेसी में कॉम्पिटेंट हो जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपकी जॉब की जो पॉसिबिलिटी है, एम्प्लॉयबिलिटी है वो enhance होगी। और ये जो 130 वो क्यों है? वो क्यों है? 1000 SHA का क्या? SHA हम बताएंगे। आप इनको माइक दीजिए, आगे आ जाइए। माइक मिलता है स्टूडेंट पर, उसका क्या प्रोसेस है, क्यों मिलता है? वो ऐसे जो मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता है, उसके लिए भी आपको जो जिला में पंजीयन सह परामर्श केंद्र है उस पर पंजीकृत होना, वहाँ पंजीकृत होने के बाद ही वह लाभ आपको मिलेगा और उसमें आपको 5 माह का भत्ता रोक लिया जाएगा अगर आप कुशल युवा प्रोग्राम को सफलता से सक्सेसफुल कंप्लीशन। भाई मेरे हम तो 5 साल चलाने का प्लान करके चले हैं, 5 साल से कुछ चलाएंगे सर। ये राज्य सरकार की जो योजना है और कीबोर्ड ऑपरेट करना नहीं जानते, ये कितने दिनों के बाद शुरू करना होगा या कॉलेज दिन से स्टार्ट करेंगे? नहीं, प्रोसेस इवन जैसा बोल रहे ना कि माउस हैंडल करने की प्रक्रिया, ये प्रक्रिया भी एक प्रोसेसफोलियो हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोसेसफोलियो से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या इंटरनेट जैसी एडवांस स्किल्स के लिए ही बनेगा। जो भी आप कंप्यूटर पे कर रहे हैं, आप कुछ तो कंप्यूटर पे करेंगे ना, पेंट खोलेंगे या वर्ड सिर्फ ओपन करके देखेंगे तो उसका भी प्रोसेसफोलियो बन सकता है। प्रोसेसफोलियो का मीनिंग क्या है कि आप जो भी कर रहे हैं उस प्रक्रिया का समझा के रिकॉर्डिंग करना बस। और आप जो बोल रहे हैं ना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो 13वें सेशन के बाद शुरू होता है। शुरू के 12 सेशन में एकदम सिंपल है। वन टाइम संभव है कि सारे शुरू कर पाएंगे? सबको इंडिविजुअल सबको हाँ? क्या गैदरिंग नहीं, वैसा नहीं होगा। जब आप प्रोसेसफोलियो करते हैं, माइक्रोफोन लगा होगा। गैदरिंग क्या होगा? बराबर नहीं, अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि प्रोसेसफोलियो का टाइमिंग सेम भी हुआ तो भी जब स्टूडेंट एक्चुअली कैसे करता है प्रोसेसफोलियो, तो वो पहले 2-3 बार सब करके देखता है। और आप उनको ये बोल सकते हो कि फाइनल रिकॉर्डिंग जब भी करना हो तो आप ऑल्टरनेट मशीन्स क्यों या फिर 2-3 मशीन छोड़ के भी आप कर सकते हो, 1 by 1 भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। हो सकता है कि 5 स्टूडेंट को वहां से नहीं आ रहे, उसी स्थिति में हम होगा कि इन ईच SDC, एक SDC में कितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आ सकते हैं एक बैच में? ओके सर। पीडीएफ के बाद कुछ नहीं कर रहे हैं, एक मिनट मैडम सर, इंटरमीडिएट के बाद जो स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहे हैं उनके लिए है। कोई अदर स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएट हैं वो करना चाहते तो वो कर सकते या नहीं? नहीं, रूल के साथ 10वीं और 12वीं की बात में पढ़ रहे हैं वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ऐसा क्वेश्चन था। हाँ ऐसा ही पढ़ रहे हैं या कंप्लीट कर। इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिए, उसके बाद वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कोर्स करेंगे। बराबर। जो ग्रेजुएट किए हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भी वर्क नहीं, वो कर सकते हैं या नहीं? केवाईपी कोर्स के लिए जी, केवाईपी प्रोग्राम के लिए जो एलिजिबल लड़के हैं उनका
जो क्वालिफिकेशन दिया है वो 10वीं या 12वीं पास ऐसा दिया है, और 10वीं और 12वीं पास होने के बाद वो आगे पढ़ता हुआ नहीं चाहिए, वो फॉर्मल एजुकेशन से निकल जाना चाहिए। और उसका एज का भी फैक्टर दिया हुआ है 15 से लेकर 25 ईयर्स ऑफ एज तक। उसके बीच में अगर बैठ रहा होगा वो तो ही वो आ सकता है। अगर वो लड़का 20 साल का है और कॉलेज में सीख रहा है, इसका मीनिंग वो 12वीं पास है, तो वो नहीं एलिजिबल है। तो कुछ जगह ऐसे हैं कि जो सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं, तो वहाँ पे कैसे स्टूडेंट एलिजिबल होंगे? आपके कौन ये कुशल युवा कार्यक्रम राज्य सरकार की नीति है। जी, राज्य सरकार की नीति यही है कि इंटरमीडिएट पास और किसी कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं जारी रखने वाले उन्हीं को इन्वॉल्व करना है। वो अन्य जो है उसके लिए वुमेन स्किलिंग में ITS का प्रोग्राम चल रहा है और बहुत सारे चीजों में अब सॉफ्ट स्किल आ रहा है, तो वो उसके लिए केवल भी से वो आच्छादित नहीं होगा, कवर्ड नहीं होगा, तो दूसरा ITS का जो प्रोग्राम है उससे अपना। थैंक यू सर। ऐसा है कि कैसे आप उसको सर्च कर सकते हैं? जो लड़का मान लीजिए इंटरमीडिएट कर चुका है या BA कर चुका है, कैसे क्लियर करेंगे कि वो लड़का इंटरमीडिएट ही किया है ना ग्रेजुएशन किया है? डिक्लेरेशन तो मैं उनसे डिक्लेरेशन ले रहा हूँ, सेल्फ डिक्लेरेशन, और वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम आगे नहीं देंगे। क्योंकि ऐसा है नहीं कि बिहार में करीब 50% लगभग लड़के हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। अगर डिक्लेरेशन आप डिक्लेरेशन दे रहे हैं और आप गलत कर रहे हैं, इंक्वायरी में ये पाया जाता है तो आप उसके लिए मैंने हमारा इंस्टीट्यूट कोई जिम्मेवार नहीं होगा। जो नहीं DRCC वो DRC में रजिस्ट्रेशन कर रहा है, DRC। थैंक यू। लंच की व्यवस्था है। आप आ जाइए यहाँ पे। हेलो, हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जैसा में आज से 10 दिन पहले एक डाटा हमने आपके BRC अकाउंट एप्लीकेशन फुल फिलअप हुआ था, और उस 1300 में मात्र 150 बच्चों ने KYB प्रोजेक्ट के लिए फिलअप किया था। 100-125 बच्चों ने वो 1000 रुपए जो मानदेय मिलने वाला, सॉरी भत्ता जो मिलने वाला बेरोजगारी भत्ता, उसके लिए किया था, और 900 बच्चों ने 4 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड पाने के लिए किए थे। तो आप मुझे सबसे पहले सर ये बता दें कि हमें आप स्टूडेंट प्रोवाइड करने वाले हैं, तो हमें आप स्टूडेंट कैसे प्रोवाइड और कितने प्रोवाइड कर पाएंगे, जबकि 80 का टारगेट हमें दिया गया है कि आपका 80 से बैच स्टार्ट होने वाला है। 80 बच्चों से 2 बैच आप चलाएंगे, 40-40 बच्चों का होगा, अल्टरनेट 20-20 का क्लास होगा, तो फिर 80 बच्चे, दरभंगा में 22 सेंटर ओपन हुए हैं, 80 बच्चे, अभी तक मात्र 150 बच्चों का फॉर्म फिलअप हुआ, कैसे आप प्रोवाइड करेंगे हमें? से पूरा असेसमेंट कैसे कर लिए कि 150 हुआ, 260 हुआ? हमने सर उस काउंटर पर जा करके बात करके जानकारी ली थी। नहीं, आप वेट तो कीजिए, इतना जल्दी इतना उतावले कैसे होगा? वेट तो कीजिए। हमको तो ये लग रहा है कि जितना बच्चा आएगा आप दे नहीं पाइएगा। ये मेरा एजम्पशन है, वैसा एजम्पशन आपका हो सकता है। हम लोग का एजम्पशन ये है, मेरा तो एजम्पशन ये है कि अभी तक 84 सेंटर ही हमारे पास अप्रूव, और ये 5 साल का कार्यक्रम है, और हमें कम से कम 5000 सेंटर। हो सकता है कि फर्स्ट मंथ में हमको दिक्कत हो, सेकेंड मंथ में दिक्कत हो, फर्स्ट बैच जो हमें स्टार्ट करना है उसमें दिक्कत हो, फिनेंशियल ईयर 2016-17 में दिक्कत हो, लेकिन 17-18 में इसमें नहीं दिक्कत हो। एक क्वेश्चन मेरा और है, आप आ जाइए, आप इंडिविजुअल बात कर लीजिए। आप आए, लंच की व्यवस्था है, अन्य लोग कृपया लंच करें। और कर लेंगे, एक दिन का प्रॉब्लम है। 3000 सेंटर को अप्रूव करना, आज के दिन तक मैं केवल 84 कर पाया।
जैसा कि बोला गया फर्स्ट इंटरनल एग्जाम उसको देना है उसमें सारी पॉलिसी अब आपसे पूछ के कैसे उसमें एक बैच में मिनिमम 20 मैक्सिमम 30 हमारे में अगर हमारे ब्लॉक में 240 का हम चलाते हैं तो हम तो 1 साल 3 महीने